आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है, जिसने दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासत को सुलगा दिया है। विवाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर खड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मौजूद यूपी बिहार के मतदाताओं को फर्जी बताया और उनका आरोप है कि बीते 15 दिनों में दिल्ली में 13,000 नए मतदाता जोड़े गए और ये सभी यूपी बिहार के फर्जी वोटर हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार यूपी के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अब यह बयान केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है। दिल्ली में मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। वहीं बिहार बीजेपी और जेडीयू ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव केजरीवाल के बचाव में उतर आए। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव के दौरान मतदाता सूची में नाम हटाने या जोड़ने का मामला है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही। वहीं बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर अपमानित किया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार सफाई दे रही है कि उन्होंने यूपी बिहार के जो वोटर हैं उनका अपमान नहीं किया, बल्कि फर्जी वोटर बढ़ाने का मुद्दा उठाया था। लेकिन केजरीवाल ने अपने बयान में यूपी बिहार का नाम लिया। अब यह मुद्दा आम आदमी पार्टी की चुनावी राजनीति पर भारी पड़ता दिख रहा है। केजरीवाल से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को बिहार के लोगों से नफरत है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक खास रिपोर्ट। गुस्सा, प्रदर्शन, नारेबाजी और पानी की बौछार, ये तस्वीरें दिल्ली की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिनको रोकने के लिए पुलिस को ठंड के दिनों में पानी की बौछार करनी पड़ी। ये गुस्सा अरविंद केजरीवाल के उस बयान को लेकर जो उन्होंने बिहार यूपी के लोगों को लेकर दिया। केजरीवाल के बयान पर बिहार के नेताओं ने भी जबरदस्त आक्रोश जताया है। बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें फर्जी बता डाला। जो खुद धोखेबाज है, जिस थाली में खाते हैं केजरीवाल उसी में छेद करते हैं, नमक हराम है। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, किसी की जागीर नहीं। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों का वोट लेकर सरकार बनाते हैं और फिर बार बार उन्हीं का अपमान करते हैं। दिल्ली में जो बिहार और यूपी के लोग रहते हैं उसी की बदौलत दिल्ली चलता है। अगर ये लोग काम करना बंद कर दे, चले जाए, दिल्ली बंद हो जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को पूरी तरह से नकारने की अपील की है। हमारे बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, संज्ञान में लें। आने वाले चुनाव में ऐसे आदमियों के पार्टी को निश्चित रूप में नकारें। फिलहाल बिहार यूपी के लोगों को लेकर दिए गए केजरीवाल के बयान ने ठंड के मौसम में देश की राजनीति को गरमा दिया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार के लोगों को लेकर दिए गए केजरीवाल के बयान पर माहौल गरमाया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार में हम पूछने वाले हैं, क्या केजरीवाल ने बिहार का अपमान किया है? केजरीवाल को बिहार के लोगों से नफरत है क्या? बिहार वासियों को क्यों फर्जी वोटर कहा जा रहा है? बार बार निशाने पर बिहार वासी क्यों आते हैं? और पूर्वांचली वोटर इस बार किसको चोट देने वाले हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर डिबेट में आज हम चर्चा करने वाले हैं। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जुड़ रहे हैं, विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एचआई यादव और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आप प्रवक्ता बबलू प्रकाश जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। पहले वो तस्वीर पूरी स्क्रीन पर बड़ा कर दीजिए। यह तस्वीर देखिए। एजिया जी, यह तस्वीर याद है कोरोना का जो विस्फोट हुआ था, जो जहां था वहीं रहने की अपील की जा रही थी, लेकिन तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बिहार के लोगों को यूपी बॉर्डर पर छोड़कर चले गए थे।
विपत्ति के समय लोगों की घर में सुरक्षा की जाती है, ना कि उन्हें बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है। और आज आपके जो नेता है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि यह चुनाव के दौरान मतदाता सूची में नाम हटाने या जोड़ने का मामला है। क्या इसे ही चाल चरित्र और चेहरा कहते हैं? बिल्कुल संतोष जी, अभी जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बयान मैं सुन रही थी वो बिल्कुल सही कह रहे थे। चुनाव ये एक टेक्निकल इशू है जिसको कि इलेक्शन कमिश्नर को बहुत सीरियसनेस के साथ देखना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे, तो और यही चीज यहाँ पे भी ये लोग रिपीट कर रहे हैं, ये जोड़ने और काटने की बात कर रहे हैं। जिस बूथ पे ये लोग देखते हैं कि बीजेपी के वोटर्स कम है वहां जोड़ा जाता है, जहां उनके विपक्षी दल को लगता है कि यहाँ इनके ज्यादा वोट प्रतिशत है, वहां से वोटर्स का नाम काट लिया जाता है। तो ये एक मेजर टेक्निकल इशू है जिसको बहुत सीरियसनेस के साथ लेना बहुत जरूरी है। अगर डेमोक्रेसी बचाना है, अगर फेयर इलेक्शंस करना है, तो इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है। बिल्कुल सही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है। लेकिन उससे पहले की जो मैं तस्वीर जिसका जिक्र कर रहा था, कोरोना टाइम में जब ये अपील की जा रही थी कि जो जहां है वहीं रहे, घर में है घर में ही रहे, बाहर ना निकले, और ऐसे टाइम में जो किया गया था, और अब एक बार फिर से पूर्वांचल के लोगों को लेकर जो बयान दे दिया गया, उससे क्या ऐसी मानसिकता नजर नहीं आती कि पूर्वांचल को लेकर शायद बोझ समझते हैं दिल्ली पर? देखिए संतोष जी, इसको बहुत घुमाया फिराया जा रहा है। कटघरे में तो बीजेपी है ही, वो अचानक इतने सारे वोटर्स का नाम जुड़ जाना, फिर वोटर्स का नाम कहीं से कट जाना, ये बहुत सीरियस ये तय हो गया कि 13,000 जो में जहां पे इलेक्शन वोटर जोड़े गए हैं, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, ये साफ हो गया, तय हो गया। और जो जोड़े गए वो पूर्वांचल के ही लोग हैं, ये तय हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था जोड़ तोड़ने की बात, और अभी भी यही चीज हो रहा है। और मैं कहूंगी ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। बीजेपी लगातार डेमोक्रेसी का हनन कर रही है और ये बहुत खतरे की बात है। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी करके हम लोग प्राइड लेते हैं, लेकिन एक बहुत खतरे के ये डेमोक्रेसी में सेंध मारी जा रही है। फेयर इलेक्शंस हो, वोटर्स का नाम नहीं काटे जाए, ढंग से प्रवक्ता बबलू प्रकाश जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दिल्ली में बबलू जी 25% पूर्वांचली वोटर है जो 30 विधानसभा सीटों पर फैले हुए, 20 सीटों पर सीधा सीधा उनका प्रभाव है, 16 सीटों पर नतीजे तय करते हैं, 16 में से 14 सीटों और करीब 55% पूर्वांचली जो वोटर है वो आपके खाते में वोट करता है। बावजूद इसके केजरीवाल कह रहे हैं यूपी बिहार के लोग फर्जी वोटर हैं, दिल्ली में फर्जी वोटर बनकर आ रहे हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कतई नहीं कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि 13,000 जो वोटर नए जुटे हैं वो परवेश वर्मा जी, आप इससे यही उनका कहने का तात्पर्य था कि दिल्ली और यूपी से, दिल्ली से सटे यूपी राज्य के सटे राज्यों से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में उनके वोटर का नाम जोड़ा जा रहा है। देखिए, आप समझने वाली बात है कि दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में हर 5 साल पे 5 से 6% वोटर बढ़ना लाजमी है, लेकिन 18% वोटर कहां से बढ़ जाएगा? ये डेटा अरविंद केजरीवाल के पास कहां से आया? जानबूझकर जी, ये डेटा अरविंद केजरीवाल के पास कहां से आया? ये तो डाटा है नहीं, कहां से आया, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। उनके पास ये डेटा कैसे आ गया कि 18% वोटर बढ़ रहे हैं इस बार, और उसमें 13,000 जो वोटर है वो पूर्वांचल के वोटर है? ये कैसे पता लगा? वो पंजाब के क्यों नहीं हो सकते, वो हरियाणा के क्यों नहीं हो सकते? ये तो कहा ही गया है ना कि जो भाजपा के कार्यकर्ता उन्हीं को जोड़ा गया है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी मेरे साथ है, देख लीजिए इस बात को। प्रेम रंजन जी भी मेरे साथ है। प्रेम रंजन जी, जवाब दीजिए, आप दिल्ली में फर्जी वोटर लेकर आ रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की हार निश्चित तय है, इसलिए वो जो है इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को वोट बैंक जिसका बना के रखे पूर्वांचली वोटरों का, उनका समर्थन लेते रहे, उनके खिलाफ लगातार वो काम करते रहे हैं। किस प्रकार से जो है कोरोना के काल में पूर्वांचली वोटरों को उन्होंने उन लोगों को बॉर्डर पर ले जाकर के बसों में भर भर करके छोड़ने का काम किया। आज
बड़ी संख्या में पूर्वांचली ये लोग अफवाह रहते फैला हैं, रहे उत्तर हैं, प्रदेश यही बिहार अफवाह के लोग फैला रहे हैं वहां, आप। और उनके आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम वहां जुटे हुए नहीं है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। उन चिंता है तो रोहिंग्या की चिंता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता है। उनको अपना वोट केवल उसी में नजर आता है। वोट अब तक जो ऐसे पूर्वांचली का लेते रहे हैं केजरीवाल, लेकिन अगर जो ऐसे दोयम दर्जे का किसी को नागरिक बनाकर के उन्होंने रखा, तब पूर्वांचल के लोगों को रखने का काम किया। तो पूर्वांचल के लोग जो ऐसे जानते हैं, किसी का सपोर्ट भी करते हैं तो बदला लेना भी जानते हैं। पूर्वांचल के लोग इस बार मन बना चुके हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के जो बड़ी संख्या में वहां है, कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी जिसने जो ऐसे पूर्वांचल के को केवल छलने का काम किया है, उन लोगों के साथ अन्याय करने का काम। ठीक है, शिशिर कौंडिन्य जी भी है, उनका भी रिएक्शन लेना चाहता हूं। शिशिर कौंडिन्य जी की भी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। शिशिर जी, क्या ये कांग्रेस को भी लग रहा है कि पूर्वांचल के लोगों को जबरन बीजेपी वहां पर वोटर लिस्ट में उनके नाम को जोड़ रही है, और कांग्रेस का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है? क्या पूर्वांचल के लोग जो वहां पर बिहार में इजी टारगेट हो जाते हैं, इसीलिए सियासत उन्हें टारगेट कर रही है? देखिए, अच्छा शिशिर जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही। दोबारा से आपकी आवाज हम चेक करा रहे हैं, दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलूंगा एक बार शिशिर जी की आवाज को चेक कर ले। तब तक बबलू जी, मैं आपके ही पास आता हूं। क्या पूर्वांचल के जो वोटर हैं या पूर्वांचली जो लोग हैं, उनको टारगेट करना इजी होता है, इसीलिए क्या केजरीवाल उनको टारगेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रियरंजन पटेल जी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। इनके नेता, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में कहा था कि पूर्वांचल के लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। इनको तो भाजपा के लोगों को तो पूर्वांचल के मुद्दे पे बोलने का हक ही नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नड्डा ने ऐसा कहा तो आपने कौन सी अपनी जुबान से फूल बरसा दी पूर्वांचल के लोगों के लिए? वोट ले रहे हैं, आप भी उन्हीं की रास्ते पर निकल पड़े हैं। देखिए, पूछ लीजिए कि इनके मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, आप लोगों ने चर्चा की के बारे में क्या बोला था, लेकिन आप लोगों ने ये चर्चा नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के समय में ऑटो वालों को, मजदूरों को 5-5 हजार रुपया एक बार नहीं 2-2 बार दिया। ये सरकार में, बिहार के सरकार में बैठे हुए थे, सत्ता में थे, इन्होंने क्या किया? कोरोना के नाम पर सिर्फ बिहार में लूट किया। जो मजदूर यहाँ आए उनको क्वारंटाइन सेंटर में बंद कर दिया, ना उनको खाना दिया ना पानी दिया। इनका कोई, आज अरविंद केजरीवाल से पूर्वांचल के लोग खुश हैं। पूर्वांचल के लोगों को सम्मान देने का काम किया है, उसी का नतीजा ये बयान, पढ़ाने का काम किया है, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाए, उनके लिए गली बनाए, उनके लिए सड़क बनाए। ठीक है, पूर्वांचल के मुद्दे पर भाजपा को कुछ बोलने का हक नहीं है। शिशिर ये जी क्या बोलेंगे साहब? शिशिर जी हमारे साथ जुड़ गए सदन में। शिशिर जी, मेरा सवाल आपसे ये था बाबा कि साहब पूर्वांचल के जो वोटर हैं या पूर्वांचल के जो लोग हैं, हम ज्यादातर राज्यों में देखते हैं उन्हें टारगेट करना आसान होता है। बोलती बंद हो गई, क्या बिहार में भी वही चल रहा है? बोलती बंद हो गई। अब जरा आप प्रवक्ता को चुप करवाइए, फिर मैं अपना विषय रखूं। जी, बहुत देर से ये लोग जो है बात रख रहे थे अपनी। बेसिकली क्या है ना संतोष जी, रामायण में, सॉरी रामचरितमानस में बड़ी चीज चौपाई है, काबड़ छोट कहत अपराधु। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है तो दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी सांपनाथ है। पूर्वांचलियों की स्थिति जो वहां है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर जेपी नड्डा जी, उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले पूर्वांचलियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या से की, और यहां तक कहा पूर्वांचलियों को जेपी नड्डा साहब ने कि ये लोग 500 का टिकट लेकर के आते हैं और 5 लाख का इलाज करवा के जाते। ये केजरीवाल का बयान था, आपको करेक्ट कर दूं मैं। सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए, जो वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या से तुलना इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, ये तो करेक्ट है जी। आगे दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि अभी जो पूर्वांचलियों के विषय में अरविंद केजरीवाल जी का जो बयान आया, वो कितना ऑब्जेक्शनेबल। दरअसल है क्या, समझिए, कांग्रेस पार्टी
पूर्वांचलियों को लेकर के बेहद संजीदा रही है दिल्ली में। आपको याद होगा संतोष जी कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है अनऑथराइज्ड कॉलोनी की। आपने देखा होगा कि उसके रेगुलराइज करने की बातें बहुत दिल्ली में उठते रही हैं और सबसे ज्यादा उन कॉलोनियों में पूर्वांचली रहते हैं। आपको याद है कि माननीय दिवंगत नेता हमारी शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी तो 1639 कॉलोनियों को तो उन्होंने जो है रेगुलराइज करने का फाइल ओके करके केंद्र सरकार को भेज दिया और उसमें से 938 कॉलोनियों को तो रेगुलराइज किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस अरविंद केजरीवाल की सरकार वहां पे आई और अरविंद केजरीवाल ने एक नारा दिया था दिल्ली में कि जहां झुग्गी वहां मकान, जहां रेहड़ी वहां दुकान, आपने भी सुना होगा। लेकिन क्या हुआ, उस नारों का क्या हुआ? जब ये आए महोदय तो सबसे ज्यादा प्रहार जो है इन्होंने पूर्वांचलियों पे ही किया। पूर्वांचली इनको वोट दे रहे हैं, पूर्वांचलियों के वोट्स पे राज कर रहे हैं और जो है विकास का क्या दिल्ली में हुआ है सो तो 5 वर्षों में। और जितने अरविंद केजरीवाल जी के बाद आतिशी जी मेरा सवाल ये है कि ये जो समस्याएं हैं ये अब आपको दिख रही है चूंकि 4 दिन पहले आपका गठबंधन इनसे टूट गया या इससे पहले लोकसभा के टाइम में भी ये आप में इतनी समस्याएं आपको दिख रही थी? संतोष जी मैं बताना चाहता हूं कि मुझे अब नहीं दिख रही है। दिल्ली में रेड लाइट फ्री करवाया शीला दीक्षित जी ने, दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाया शीला दीक्षित जी ने, दिल्ली में फ्लाईओवर का जाल बिछाया शीला दीक्षित जी ने, और जो भी वहां पे काम हुआ वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ, ये सबको पता है। अरविंद केजरीवाल जी आए, पॉलिटिकल फ्रॉडिज्म करके आए, ये जनता भी इस बात को मान रही है और इस बार के चुनाव में पूर्वांचली जिस प्रकार से ये नफरत का भाव रखते हैं पूर्वांचलियों के लिए, पूर्वांचली इनको जवाब देंगे और इनको दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है एजिया जी, मेरा सवाल अब आपसे है, चूंकि ठीक है आप दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है और आपके नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनका थोड़ा सा संबंध अच्छे हैं इसीलिए वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ तो आप इस समय गठबंधन में हैं बिहार में, ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ और केजरीवाल के साथ बिल्कुल संतोष जी न हम कांग्रेस के खिलाफ, हम लोग कांग्रेस के भी साथ हैं और केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, ठीक है हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो वो बात बोल रहे हैं उसमें तो दम है ही। अगर उन्होंने कहा है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने तोड़ने की बात अगर वो कही जोड़ा जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम जोड़ा जा रहा है, तो डेमोक्रेसी में तो ये गलत है, ये आप भी एग्री करेंगे। तो मैंने तो आप नेता से पूछा ना, आप प्रवक्ता से पूछा कि जो लिस्ट आई वो कैसे उन्हें पता चला, वो पूर्वांचली जो वोटर हैं ये कैसे पता चला कि जो ऐड हुए हैं वो पूर्वांचली वोटर हैं? वो हिसार के क्यों नहीं हो सकते, वो हरियाणा के क्यों नहीं हो सकते, वो पंजाब के क्यों नहीं हो सकते? ये होता है जब नाम जोड़ा जाता है, नाम निकाला जाता है तो खबर की जाती है कि किनका नाम छूट रहा है, किन वोटरों का जोड़ना है, ये तो पता रहता है। ये तो इलेक्शन कमिश्नर से पूछना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी को लेनी होगी। बीजेपी अगर ऐसा करा रहे हैं तो इसको भी मॉनिटर करने के लिए इलेक्शन कमीशन है कि नहीं है, उनसे सवाल पूछना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना हो, बंद हो। मैं फिर कहूंगी ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक बात है। प्रेम रंजन जी 30 सेकंड में आपका जवाब। देखिए ये कांग्रेस और आप ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों की मिली भगत है। लोकसभा में साथ लड़ते हैं, विधानसभा में अलग होते हैं, केवल वहां की दिल्ली की जनता को भ्रम फैलाने के लिए। अब बिहार चिराग पासवान के बाद साथ अब क्या करने वाले हैं ये तो बताया ना, इस पर साथ रखेंगे या हनुमान बना के फिर कहीं उतारेंगे? पूर्वांचली एक एक करके, समय की कमी है प्लीज। ये अपना फैसला करना जानते हैं, अपना बदला लेना भी जानते हैं। शिशिर कौंडिल्य जी 30 सेकंड में अपना जवाब प्लीज। आपकी भी जो है पूरी तरह से वहां बोरिया बिस्तर बंद करेगी। प्रेम रंजन जी को चुप करवाइएगा। प्रेम रंजन जी आपका टर्न खत्म हो चुका है, मेरे पास समय की कमी है, उसके बाद मुझे बबलू जी के भी पास जाना है। शिशिर जी क्या है, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि एक नागनाथ है दूसरे साधनाथ।
जो सरकारी दोनों गाड़ी को का उपयोग करने की पूर्वांचलियों के बात प्रति न दोनों करके के हृदय में जो भाव है वो प्रकट ये लोग कर चुके हैं इस बार के चुनाव में, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचली यशस्वी ठीक है, वोटर हैं। बस और 10 सेकंड में बबलू जी आप अपना जवाब कंप्लीट करिए, उसके बाद मुझे डिबेट खत्म करनी है। बबलू जी आखिरी कमेंट। इस बार जवाब देकर रहे विकास हैं। हो सके, दिल्ली की प्रगति हो सके, देखिए, दिल्ली आगे बढ़ सके। भाजपा के पास दिल्ली में न कोई मुद्दा है, न मुख्यमंत्री का चेहरा है, और आप सब पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है कि भाजपा वोट चोर है। ठीक है, समय की कमी है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि केजरीवाल को बिहार के लोगों से क्या नफरत है, क्या पसंद नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में राजनीति में जो उनका एक्शन नजर आया है, जो रिएक्शन नजर आया है, वो ऐसा लगता है कि वो पूर्वांचल के लोगों को कोई खास तवज्जो देते हुए नजर नहीं आए। बहस